ISPR ने यह कहा है कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स दे दी है। चूंकि साइनोफार्म वैक्सीन के 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में कुछ साइड इफेक्ट्स की निशानदेही फैसल सुल्तान साहब ने की थी, तो क्या उसके बाद कोई दूसरी वैक्सीन है जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है? इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। एक छक्का है जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने, जारी बात है, मारा छक्का। कहा जाता है कि अभी तक पाकिस्तान ने ऑर्डर कुछ नहीं किया, ये हमें जो कुछ मिल रहा है ये हमें अतिया या फिर तोहफतन ही दिया जा रहा है। जो वैक्सीन लग रही है वो किस हद तक कारआमद है, मौसर किस हद तक है? अच्छा, थोड़ा सा हमें जो वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान को चाइना की जानिब से मिली है उस वैक्सीन के हवाले से बताइएगा। किस हद तक ये मौसर है वैक्सीन, इस पे किस हद तक रिसर्च हो चुकी है अब तक, और क्या जितनी रिसर्च हुई है अभी तक दुनिया में वैक्सीन पर वो काफी है? देखिए, इस वैक्सीन की तहकीक इसी वजह से ड्रैप ने जो अप्रूवल दी है वो 60 से कम उम्र वाले लोगों के लिए अभी दी है, एंड यही हम हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे हैं जिनकी एज 60 ज्यादा है। उसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट वैक्सीन आ रही है एस्ट्राजेनेका, प्रॉब्ली उसको तरजीह देंगे। मगर अभी तक जितनी तहकीक भी है उसके मुताबिक इसके जो एफिकेसी है वो तकरीबन 70 to 80% तक तो है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फैसल अजीज खान साहब से भी पूछ लेते हैं कुछ इसका जो सियासी अमल दखल है उस हवाले से। फैसल साहब, मैंने इंट्रो में भी बात की कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से ऑर्डर कुछ नहीं किया गया, इसको क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो पाकिस्तान में डेवलप हो गया। पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बहुत पसमानदा था। कोविड की वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड कर लें और इसको फोकस मिल गया। तो सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपनी हेल्थ टीम्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को इसको अपग्रेड कर लें और चीज़ों को बेहतर कर लें। उसमें हम कितना कामयाब हुए और ये वाला फेज़ कि हम उनको कितना बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन यहां से होगी। और तीसरा ये कि हेल्थ के शोबे में सबसे ज्यादा करप्शन है एजुकेशन के बाद, कि जो सरकारी दवाएं होती हैं वो फरोख्त हो जाती है, पता नहीं चलता टेंडर का, इसका उसका। तो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि फोकस गवर्नमेंट का आ गया, इंटरनेशनल बॉडीज का आ गया, तो ट्रांसपेरेंसी वाला साइकिल इसके अंदर आ जाए। डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल इससे अग्री करेंगे। सिंध के अंदर तो दवाएं खाली जाती है, पता नहीं चलता, सरकारी अस्पतालों के अंदर होती नहीं है, जानवर घूम रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक दादू के अस्पताल के अंदर भैंसे, घोड़े और कुत्ते जो है घूम रहे थे, वहां पे रिपोर्ट चली, उसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया। तो पॉइंट ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो कैंपेन चल रही है इसमें हम अपने हेल्थ के सिस्टम को अपग्रेड कर लें, करप्शन से दूर कर लें, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर लें। पाक फौज ने चीन की जानिब से फौज के लिए अतिया की गई कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी है। ISPR ने यह कहा है कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स दे दी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब साथ साथ साइनोफार्म वैक्सीन के बाद, चूंकि साइनोफार्म वैक्सीन के 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कुछ साइड इफेक्ट्स की निशानदेही फैसल सुल्तान साहब ने की थी, तो क्या उसके बाद कोई दूसरी वैक्सीन है जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक ये साइनोफार्म वैक्सीन है जो आम यूज़ हो रही है, जो भी चाइना से आई है, जिसको हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, लेकिन अब फैसल सुल्तान साहब ने कहा था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को ना लगाई जाए, तो उनके लिए क्या रशियन वैक्सीन को एमरजेंसी में यूज़ करने की कुछ हिदायत सामने आई हैं? रशिया से भी वो वैक्सीन आ चुकी है, गालबन स्पुतनिक उसका नाम है। ये स्पुतनिक 5 आ चुकी है, लेकिन उसकी एफिकेसी काफ़ी वेरिएबल है। कई कंट्रीज़ में वो इफ़ेक्टिव शो की गई काफ़ी, कई कंट्रीज़ में वो 60% इफ़ेक्टिव आई। जो उससे एक बेहतर जो डेवलपमेंट हुई है, जो लेटेस्ट आज डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि हमने कैंसिनो वैक्सीन के मेरी यूनिवर्सिटी ने, और मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, उसके ट्रायल हुए और वो बाकी शहरों में भी हुए ट्रायल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स आज रिलीज़ हुए हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है, और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं,
उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको वो वैल्यूज, वो स्ट्रक्चर, वो सिस्टम समझना पड़ेगा जिसमें इंडिया अपना रोल प्ले करेगा और दुनिया को बताएगा हम क्या कर रहे हैं। आज जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करता है, जो कि तकरीबन जिसमें 95,000 के करीब यूएन पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है ये जो यूएन पीस कीपर्स का, और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की 121 जो ममालिक हैं, 121 ममालिक जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जो कि सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स में अपने ट्रूप्स भेजता है। सो टेक्निकली इंडिया की जो वैक्सीन होगी वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी लगेगी, क्योंकि वो यूएन के तहत आ रही है। सो इंडिया की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तानी पीस कीपर्स को भी लगेगी। मुझे अब याद तो नहीं एग्जैक्ट नंबर कि कितने पाकिस्तानी पीस कीपर्स और कहां कहां मिशन में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो तकरीबन जो कि जिसे कहते हैं कि 2 लाख के करीब डोजेस तो देनी है, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद हैं 95,000 के करीब हैं। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो क्रिटिकल मेडिकल मेडिसिन हैं और डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं, वो तकरीबन 150 ममालिक को बेच चुका है। और मजे की बात है कि उस 150 ममालिक में से भी जो 80% वो चीजें बेच चुके हैं वो ग्रांट बेसिस पे हैं। सो इट मींस इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद ये डोनेशन भी आएगी और उसके बाद ये कमर्शियल इंपोर्ट्स भी होंगी। सही। और उसके बाद ये ऑब्वियसली अवेलेबल टू एनीबडी एंड एवरीबडी होगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदेंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको गवर्नमेंट लगाएगी, बैंक्स वालों को बैंक्स लगाएंगे, और फिर सबसे बढ़ के फिलॉन्थ्रोपिस्ट इसमें एंटर होंगे। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जैज़ ने कहा है 1 मिलियन डोजेज़ वो लगाएगी, उन्होंने हमें कमिट किया है। अच्छा। मुझे उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं आमिर इब्राहिम साहब ने, तो आज भी उनसे बात हुई और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इंशाल्लाह अब जब देखें हमारा एंड पॉइंट ये होना चाहिए कि हम 75% पाकिस्तान को फौरी तौर पे वैक्सीनेट कर दें।